तारिक बशीर चीमा साहब, उनका नाम भी बीच में आ रहा है और हिस्से खुद यूथ के ये सदन है। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था यूनिवर्सिटी के अंदर और ये बेसिकली एक ब्लैकमेलर टाइप का बंदा मशहूर था। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अपने टीचर के साथ रिलेशन थे, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ थे। देखिए इस तरह के मामला मौजूद ज़रूर थे लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे जितना कोट किया गया। 5500 का फिगर जो है वो एग्जैजुरेटेड फिगर है। वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चियों को यूनिवर्सिटी से उठा लिया है। टैग लगेगा, हाँ भी कहाँ से पढ़े हो, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, लो जी इसके साथ तो कोई ना कोई ज्यादती हुई। कितनी बड़ी आपने ज्यादती कर दी। सर किस किस्म की ब्लैकमेलिंग करता था? क्या वो जिनसी हरासगी के लिए ब्लैकमेलिंग करता था या सुना वहाँ पे वो आइस का नशा भी चलता था बड़ा? जो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए मजबूर हैं या जिन्हें CGPA चाहिए उन बच्चों के लिए तो उन्होंने कैटेगरी वो रखी हुई थी कि ये नशा भी बेचेंगे, इनको एक्सप्लॉइट भी करेंगे हम लोग, इनको अपने लिए इस्तेमाल भी करेंगे। तारिक बशीर चीमा साहब सीनियर हैं, वो आपकी पार्टी के जनाब, उनके बेटे का नाम वलीदार चीमा साहब, उनका नाम भी यार का, वो एक गैंग चला रहे थे वहाँ पे। उनका काम क्या था? वहाँ पे नशा वगैरह देना स्टूडेंट्स को। सैयद इजाज़ शाह उनके पार्टनर थे, टीचर्स मिले हुए थे, लड़कियाँ इनके डेरे भी आती थी। एक बंदे के कहने पे जो कहता है कि मैं कोर्ट में जाके दिखाऊंगा, आपने इतना बड़ा जो करेक्टर असैसिनेशन कर दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा आप बताइए। उन्होंने कहा अगर मेरे बेटे पे कुछ साबित कर दो ना, इसको मार के घर से भी निकलवाऊंगा और सजा भी मैं दिलवाऊंगा। उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक चीज़ को पुटअप किया है, इसको एंड तक अब आपने लेके जाना। जी जी, उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शन ये थी कि अब शुरू किया है तो इसको एंड तक लेके जाना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP पॉलिटिशियन। जिससे हमारे साथ मौजूद हैं कामरान सईद उस्मानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो हैं यूथ के ये सदर हैं और इनकी मुलाकात भी हुई है शुजात हुसैन साहब के साथ। उन्होंने जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो इंसिडेंट आया है उस पर बात भी किया और इस वक्त ये जो मौजू है इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाला, ये सबकी ज़बान पर आम है। कोई शख्स इसमें कह रहा है जनाब कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से शामिल थी, सियासतदानों का नाम आ रहा है, टीचर्स का नाम आ रहा है। अभी तक जो ये मामला है इसकी जो गुत्थी है सुलझ नहीं रही। तो हम उस्मानी साहब से पूछेंगे जनाब, इनकी मशहूर जो सियासी जमात तारिक बशीर चीमा साहब, उनका नाम भी बीच में आ रहा है और हिस्से खुद यूथ के ये सदन है, तो इसके बारे में इस वाक़े की कैसी मजम्मत करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी उस्मानी साहब, इस वाक़े को आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ये काला और आप वाक़या कह लें, ब्लैक कह लें, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ना सिर्फ हमारी तलबात की तालीम के लिए बड़ा बुरा असर रखते हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी एक शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन अब 25,000 के करीब तलबा जो हैं वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ती हैं। जब आपने ये बात क्लेम कर दिया कि 5,500 वीडियोज़ हैं तो आपने 25,000 तलबा का जो फ्यूचर है वो स्टेक पे डाल दिया। ठीक है, उनकी आगे लाइफ है, उनका करियर्स है, उनकी हर चीज़ को आपने स्टेक पे डाल दिया। तो एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या है। इस पर आवाज़ भी सबसे पहले हमने ही उठाई थी। अगर आप ज़रा सा इस पर होमवर्क करें ना तो आपको आइडिया होगा कि जब ये ज़रा सा मीडिया में हाईलाइट हुआ, इस पर सबसे पहली जो आवाज़ है वो इसी ऑफिस में और इसी जगह पे बैठ के मैंने इसमें सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और हमने स्ट्रेट अवे कहा था कि जितनी तलबात और हमारे तालिब इल्मों के साथ यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं वो हमसे बाकायदा कांटेक्ट करें, हम उनकी आवाज़ बनेंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो इस पर हम बड़ा एक स्ट्रिक्ट जो है अपना मौक़िफ़ रखते हैं। कामरान साहब, इस वाक़े के बाद जो है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के वाक़े भी मंजर यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। UET का वाक़े भी हमने देखा, पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में भी लोग उंगलियाँ उठा रहे हैं। क्या ये लोग इस इंतज़ार में थे कि जनाब एक कोई भी एक वाक़या हाईलाइटेड हो तो हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ को जो है उनके जो नेगेटिव पॉइंट है उनको मंजर यहाँ पे लेके आएँ? और क्या कहेंगे आप, ऐसे वाक़यात से कितना असर पड़ेगा जनाब हमारी फैमिलीज़ पे, हमारी बहन बेटियों के फ्यूचर पे? देखिए भाई, जहाँ तक इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का ताल्लुक है, सिर्फ उसका, अभी आपने UET और पंजाब यूनिवर्सिटी का भी नाम लिया, मैंने ज़ाती तौर पे उसकी तहकीक नहीं की। ठीक है सर। ठीक है, मैंने सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के स्टूडेंट से पूछा और जहाँ तक हो सकता था सोर्सेज में पुलिस वालों से पूछा। ज़्यादा मेरा जो इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है वो स्टूडेंट से मैंने गैदर की है, लेकिन मैंने ज़ाती तौर पे इसकी तहकीक की है। मैंने यूट्यूबर्स की बातें सुन के उसको फैक्ट मान के नहीं, उस पर मैंने किया, ज़ाती तहकीक थी, उस पर हमने काम किया। अब आप जहाँ तक UET और पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मेरे पास उसका ना कोई एविडेंस है ना मैंने उस पर तहकीक की है, मेरे नॉलेज में ये चीज़ नहीं है। लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी में इस तरह का वाक़या हो रहा है, ये एक इंतहाई घटिया क्या कहते हैं वाक़यात हैं और इसमें बग़ैर मुनज़्ज़म नेटवर्क के ये मामला चल नहीं सकता। अच्छा कामरान साहब, आपकी जो स्टूडेंट्स से बात हुई है, गुफ्तगू हुई है, उनमें मेल और फीमेल दोनों किस्म के स्टूडेंट्स होंगे, तो उन्होंने इस वाक़े के बारे में क्या लग पूछा कि क्या कहते हैं वो? देखें, स्टूडेंट्स का ज़्यादातर का कहना ये था कि ये जो इजाज़ हुसैन था ना, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जी, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था यूनिवर्सिटी के अंदर और ये बेसिकली एक ब्लैकमेलर टाइप का बंदा मशहूर था। ठीक है, अब VC चाहे जो मर्ज़ी कहते फिर हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, ये
इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर ठीक ठाक किस्म का ये ब्लैकमेलर मशहूर था। अब 5500 का जो फिगर दिया जा रहा है, ये सारी फहाश वीडियोज़ नहीं है, या ये सारी नशे करते हुए नाचते हुए की वीडियोज़ नहीं है। इसमें बेशतर तस्वीर वो हैं कि कोई स्टूडेंट्स अगर लॉन में बैठे हुए हैं, किसी कैफेटेरिया में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, कोई कपल बैठा हुआ है, लड़का लड़की बैठ के बात कर रहे हैं, इन्होंने उसकी तस्वीर खींच लेनी है और उसको बाद में ब्लैकमेल करना है। नहीं तो जब आपकी इन स्टूडेंट से बात हुई है, जब आपने पूछा कि जनाब आपकी यूनिवर्सिटी को इस टाइम पूरी दुनिया में जनाब लोग जो हैं इस पर बहस कर रहे हैं, पाकिस्तान में खास तौर पे, कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अपने टीचर के साथ रिलेशन थे, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ थे, तो इस पर क्या कहा उन्होंने? क्या वाकई कुछ ऐसा माहौल यूनिवर्सिटी में सुना आपने, या उन्होंने कुछ बताया आपको? देखिए, इस तरह के मामला मौजूद ज़रूर थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे जितना कोट किया गया। ठीक है, 5500 का फिगर जो है वो एग्जैजुरेटेड फिगर है। ठीक है, और इसमें बेशतर वीडियोस और तस्वीरें वो हैं। फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता hूँ कि बाकी वीडियोस किस तरह ब्लैकमेल कैसे करते थे। अब कोई लड़का लड़की बैठे हुए हैं, उसकी तस्वीर खींच ली, कोई 5-7 लड़के बैठे हुए हैं, एक लड़की बैठी हुई है, ग्रुप असाइनमेंट कुछ भी कर रहे हैं वो बात, उनकी तस्वीर खींच दी। अक्सर व बेशतर इलाकों के अंदर फैमिलीज़ जो है वो कंजर्वेटिव हैं। आपके घर में जाके कोई सिर्फ आपको इश्तियाल दिलाने के लिए ये कहे कि जी तुम्हारी बहन जो है वो 7 लड़कों के साथ बैठी हुई थी यूनिवर्सिटी में, तो इश्तियाल तो आएगा ना। आप ये नहीं सोचेंगे कि असाइनमेंट पे बात चल रही है, किस चीज़ पे बात चल रही है, आपको उसने इश्तियाल दिलाने के लिए बात की। इस तरह वो करके फ़ीमेल स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करते थे। तो अब वो स्टूडेंट्स खुश हैं कि जनाब ये ट्रैप जो जितना भी तमाम मामला थे इनको मंजर आम पे हैं? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि जनाब कुछ वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चियों को यूनिवर्सिटी से उठा लिया है, क्योंकि जब ये वाक़या सामने आया तो जिनसे आपकी गुफ्तगू हुई है वो हैप्पी है। ये तो ज़ाहिर होगा ना, अब ये तो ज़ाहिर है होगा जब आपने 5500 को बगैर किसी तहकीक के सीधा ये कह दिया कि भाई 5500 लड़की की वाश वीडियो है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी की कोई लड़की छोड़ी ही नहीं उन्होंने। आपने फिर उन 25,000 तलबात का फ्यूचर तबाह कर दिया। तो सिर्फ टैग लगेगा, सिर्फ टैग लगेगा जनाब 5500 वीडियोस हैं। टैग लगेगा, हाँ भी कहाँ से पढ़े हो? इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। लो जी, इसके साथ तो कोई ना कोई ज्यादती है। कितनी बड़ी आपने ज्यादती कर दी है, खासतौर पे इन यूट्यूबर्स ने जिन्होंने इस तरह के घटिया क्या कहते हैं प्रोपोगेट किया कि जनाब 5500 की करीब सारी की सारी फाश। यानी कि उन बच्चों से जब आपकी बात हुई उन्होंने कहा ये ना चंद कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे था, वैसे यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं था। ये एजाज हुसैन ब्लैकमेलर जरूर मशहूर था। किस किस्म की ब्लैकमेलिंग करता था? क्या वो जिनसी हरासगी के लिए ब्लैकमेलिंग करता था, या सुना है वहाँ पे वो आइस का नशा भी चलता था बड़ा, कि ब्लैकमेलिंग किस किस्म की? मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि हर चीज़ ब्लैकमेलिंग करा के ना उनका काम सिर्फ एक ही नहीं था कि जनाब बच्चों से पैसे खाने हैं या कोई ऐसा काम करना। जो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए मजबूर हैं या जिन्हें CGPA चाहिए, उन बच्चों के लिए तो उन्होंने कैटेगरी वो रखी हुई थी कि ये नशा भी बेचेंगे, इनको एक्सप्लॉइट भी करेंगे हम लोग, इनको अपने लिए इस्तेमाल भी करेंगे। तो वो इस्तेमाल जो करते थे वो सईद एजाज शाह खुद करता था, या जो बाकी टीचर्स का नाम भी आ रहा है? जैसे कि अब मैं आप कर नहीं सकता ना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ होता है बेसिकली क्या है। एजाज हुसैन के साथ एक नेटवर्क किस तरह ऑपरेट करता था, मतलब पूरा एक गैंग। हाँ, मैं आपको ना सारा एक मंजर कशी समझा देता हूँ तक। इन्होंने एक खुद साख्ता नेटवर्क बनाया हुआ था। जितने यूनिवर्सिटी के अंदर गार्ड्स हैं उसी हिसाब में इंटेलिजेंस का भी निज़ाम होता है। ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ रखती हैं ताकि कोई भी इलीगल या डिफ़िकल्ट सिचुएशन कुछ भी हो ना, उसको ये जो स्टूडेंट काउंसलर है या स्टूडेंट रिलेटेड जो स्टूडेंट अफेयर का डायरेक्टर है ना, उसको रिपोर्ट करें। ठीक है, इस इंटेलिजेंस का काम ही होता था। कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई नाजेबा हालत के अंदर बैठे हुए हैं बच्चे, उन वाक़यात को इन्होंने रिपोर्ट करना है। इन्होंने क्या काम किया, एजाज हुसैन ने डायरेक्टर को रिपोर्ट करना है, इसको नहीं, डायरेक्टर को। ठीक है, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जनाब ऐसे ही लड़का लड़की बैठे हैं ना, उनकी भी तस्वीरें खींच के उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और वो तस्वीरें खींच के डायरेक्टर के पास नहीं जाते थे, स्टूडेंट अफेयर्स वाले, इसके पास जाते थे। इसने रैकेट बनाया हुआ था, जो कोई शदीद हद तक का जिसको ब्लैकमेल किया जा सकता था, उनसे फिर नशे भी कराते थे, उनको पार्टियां भी होती थी, उनकी फाश वीडियोस भी हैं। तो जिनकी जो इनकी बातों में नहीं आते, उनके स्टूडेंट से आपकी बात पे गुफ्तगू हुई, जैसे कि स्टूडेंट को कहा जनाब आपके हो चुका था इनका नेटवर्क, इनके हर बच्ची और बच्चा इनकी बात मजबूरन मानते थे। देखें क्या करेंगे, अब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस तो वहाँ पे मौजूद नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी आप किसी में भी चले जाएँ, कोई डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट नहीं है। आप VC को या डायरेक्टर को कोई बात कह के देखें, इवन आप अपने क्लास प्रोफेसर को कह दें कुछ कि जनाब आप ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ये इसका फ़ायदा कोई नहीं है, इतनी बात कर दें आपको सस्पेंड कर दें। वहाँ पे सर कितनी देर से चल रहा था? आपने पूछा ही होगा कि ये तो मंजर यहाँ पे तो अब आया ना, तो कब से ये सीन चल रहा था? इसका नंबर का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कब से स्टार्ट है, लेकिन इवेंचुअली एंड ही अबू है। ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज, वहाँ के स्टूडेंट्स अब हैप्पी हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़े नेगेटिव हमारी यूनिवर्सिटी हुए हैं, लेकिन चलो मंजर यहाँ पे तो वाकई खत्म होने, अगर ये ना ट्रैप होते तो अभी भी पता नहीं कितने बच्चों की ज़िंदगी फ्यूचर में दोबारा तबाह हो जाती। कैसे खुश हो सकते हैं? जो अभी टैग लग गया उसका क्या करेंगे?
मतलब ठीक है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि वो बिल्कुल है कि यार ठीक है जान छूटी है, वाक़यात ख़त्म हुए, लेकिन जो सेंस ऑफ टैग लग गया उससे कैसे जान छुड़ाएंगे? टैग तो लग गया बिल्कुल ना। ऐसे ही है उनकी। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हमारे मीडिया ने भी की और बाकी सारे तो लोगों ने। सर आप इस पे क्या कहते हैं, इसमें कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार है? देखिए, वो मीडिया वो ट्रायल इजाज़ किसी शाह चीज़ का साहब हैं, या वो स्टूडेंट्स हैं, या वो टीचर्स हैं? देखिए टीचर का और स्टूडेंट का बड़ा पाक रिश्ता होता है जनाब, रूहानी बाप और रूहानी बेटी या बेटे का रिश्ता है। चलो इजाज़ शाह साहब इसमें इन्वॉल्व थे, तो क्या वो टीचर से काम नहीं था जनाब? वो आगे आते वो कहते जनाब खुद इन्वॉल्व थे, पूरा रैकेट इन्होंने मिलाया हुआ था। प्रोफेसर जनाब CGPA इस बेस पे दे रहे हैं कि जनाब जो ज़्यादा को वो कर देता है, ठीक है ना। ख़ास तौर पे जो जिन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डेस्परेशन होती है ना कि मुझे बगैर मेहनत के CGPA चाहिए, वो फिर अपनी मर्ज़ी से इस तरह की हरकतें ये करते हैं। चीज़ तो कंफर्म है कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा काम चल रहा था, मतलब कि कंफर्म है। अब आते हैं जी तारक बशीर चीमा साहब की तरफ, बड़े सीनियर हैं वो आपकी पार्टी के जनाब। उनके बेटे का नाम वली दाद चीमा साहब, उनका नाम भी यार का, वो एक गैंग चला रहे थे वहाँ पे। उनका काम क्या था, वहाँ पे नशा वगैरह देना स्टूडेंट्स को। सैयद इजाज़ शाह उनके पार्टनर थे, टीचर्स मिले हुए थे, लड़कियाँ इनके डेरे भी आती थी। बाकायदा हमने एक वीडियो भी देखी जनाब, लड़कियाँ जो है सरकारी गाड़ी में ले जाई जा रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, वो जो वीडियो आपने देखी उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि वो जो सरकारी गाड़ी है वो चीमा साहब की है, और वो जो वीडियोस आ रही हैं वो चीमा साहब के घर की हैं, और वो जो वीडियो दिखाई जा रही है वो चीमा साहब का बेटा ही है। उसकी ऑथेंटिसिटी आप बताएं। वो किसी शख्स की ऑथेंटिसिटी क्या होती है आपके करैक्टर के ऊपर? हम यहाँ पे अगर आए हैं तो हमें पता है जनाब के इस पूरे ऑफिस में कामरान से जो उस्मानी साहब ही वाक़िद हैं जो हम इससे बात करेंगे, बाकी तमाम जो हैं गुस्से वाले हैं जो भी हैं, तो हमारा एक परसेप्शन बन जाएगी। तो तारक बशीर चीमा साहब के बारे में परसेप्शन बनी हुई है कि जनाब वो इस तरह के हैं। हमने इससे पहले पास्ट में उनकी ऑडियोज़ भी देखी हैं, सहाफ़ियों ने उन पर बात की है जनाब, उन्होंने मुँह तोड़ जवाब भी दिया। तो एक बंदे का एक नाम बना होता है यार, ये बंदा इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, तो उस बेहाफ पे जनाब ये परसेप्शन आ रही है। सिर्फ एक एलिगेशन था। आपके एक बड़े ही कोई अजीब किस्म का यूट्यूबर है, उसने इसे उठाया और उसने कहा मैं दावे से कहता हूँ मेरे पास वीडियोस है, मैं दावे से कहता हूँ मेरे पास ये है, मैं दावे से कहता हूँ मैं वो। जब लोगों ने उससे मांगा उसने कहा मैं कोर्ट में दिखाऊंगा। भाई अगर कोर्ट में दिखाना था, इस मुल्क के अंदर आप अगले की करैक्टर असैसिनेशन जितनी मर्जी कर लें, ठीक है, एंड पे जब आपको कहा जा रहा है कि एविडेंस दिखाएं, कुछ तो सर देखिए एविडेंस जो होते हैं किसी भी सहाफ़ी का एक सोर्स होता है। देखें इकरार साहब की बात कर रहे हैं आप, उन्होंने कहा जनाब वो मेरा सोर्स है, मुझे कोई चैलेंज करे। देखें जी, अगर आप तारक बशीर चीमा साहब को अगर मैं आपकी करैक्टर असैसिनेशन करता हूं तो आप मुझे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसका एडवांटेज आपको क्या होगा, एक तो आपका केस जीतेंगे, लोगों को पता चलेगा जनाब उस्मानी साहब जो हैं ऑनेस्ट हैं, और आप मुझ पर क्लेम कर सकते हैं जो भी मैं आपकी ज़ात को मैं नुकसान पहुँचाया, तो उन्होंने कोर्ट में क्लेम क्यों नहीं किया? अगर कोर्ट प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं ना, चीमा साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने एक चीज़ वाज़ह की कि वो लीगल नोटिस से सबको भिजवा रहे हैं, वो तो चले वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं, एक वैसे मैं पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। देखिए मैंने प्रोटेस्ट भी किए इस पर, ठीक ठाक प्रोटेस्ट किए। लाहौर प्रेस क्लब के आगे हम लोगों ने जाम किया, पूरा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट। मैंने कहा यार सबको छोड़ दो, मेरा अगर सगा भाई इन्वॉल्व होगा ना, उसको सज़ा मिलने तक कॉन्क्रीट एविडेंस लाना है। ऐसी सॉलिड और कॉन्क्रीट एविडेंस लाना है। आप वो ले आएँ कि मेरा सगा भाई होगा ना, उसके मुखालिफ उसको सज़ा मिलने तक मुखालिफ जो वकील होगा ना, उसकी फ़ीस मैं दूंगा। चीमा साहब ने भी एज इट इज़ यही बात की। एक वीडियो ले आई है, सिर्फ एक वीडियो, जिसमें चीमा साहब का बेटा ये कह रहा हो ये नशा पकड़ो जाके यूनिवर्सिटी के अंदर बेचो। क्या आपने देखी? तो अगर आ जाती है नहीं, हम अभी तो हम इस चीज़ को कह भी नहीं ना रहे कि जनाब वो गिल्टी हैं कुछ हैं। हम देखें एक बंदा जो हम कैमरे पे फैसला तो सुना देते हैं ना, आप मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दीजिए, क्या आपने देखी ऐसी वीडियो? नहीं, बिल्कुल नहीं देखी ऐसी। अच्छा, उसके बाद दूसरी वीडियो ये देख लीजिए कि वहाँ जनाब चीमा साहब का बेटा ये कह रहा हो ये लड़कियाँ एक्सप्लॉइट करो, इनको आगे फॉरवर्ड करना है। आपने देखी वीडियो? नहीं, बिल्कुल नहीं देखी। चलें, फिर एक बंदे के कहने पे जो कहता है कि मैं कोर्ट में जाके दिखाऊंगा, आपने इतना बड़ा जो करैक्टर असैसिनेशन कर दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा आप बताइए? यानी कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर इन फ्यूचर विद इन कमिंग डेज कपल ऑफ डेज में अगर तो इकरार भाई ये चीज़ अगर तो इकरार भाई अगर तो ऐसी कोई चीज़ सामने आती है, ठीक है सर, अब उस्मानी साहब जैसे आपने कहा कि अगर आपका भाई या कोई भी शख्स में इन्वॉल्व होगा तो आप बात करें। अगर वली दाद चीमा साहब की कोई वीडियोज़ मंजर यहाँ पे आ जाती हैं सॉलिड के वही हैं, तो क्या आप उनके खिलाफ भी केस में शामिल होंगे सर फैरिज के? कहीं आपके पार्टी के मेंबर है कि आप उनको सपोर्ट करेंगे? मेरा सगा भाई हो वो तो फिर 3rd या 4th लिस्ट पे आते हैं। कल जुल्फ़िकार वो क्या तारिक बशीर चीमा साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा अगर मेरे बेटे पे कुछ साबित कर दो ना, इसको मार के घर से भी निकलवाऊंगा और सज़ा भी मैं दिलवाऊंगा। और बताएं, तो आप तारक बशीर चीमा साहब का कैरेक्टर कैसे जान, कितना आपकी नज़र में पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है? क्योंकि आपके पार्टी के सीनियर हैं, देखी होंगी आपने, सारा कुछ देखा होगा। वो देखें जो दलेरी है ना, वो भी बंदा क्लियर हो तो आती है।
वैसे नहीं बंदा बोल सकता या बंदा दिलेरी दिखा सकता। मैं अंदर से करप्ट हूँ, मैं अंदर से हर उल्टे काम में साथ हूँ, तो मैं सामने आके खड़े होके नहीं कह सकता कि आओ। ठीक है, मुझे तभी पता है कि जब मेरा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रोपगेशन है, तब बंदा कह सकता है कि आओ। चलें जी, देखते हैं नाज़रीन जो ये कह रहे हैं कि प्रोपगेशन है या वाकई वो तारक बशीर चीमा साहब के बेटे जो हैं वो इन्वॉल्व हो। सर, किसी भी सियासी पार्टी ने इस पर बात नहीं की अभी तक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो गई, PMLN हो गई, पीपल पार्टी हो गई, लेकिन आपकी हमने देखा कि शुजात साहब से मुलाकात भी हुई है और आपने पूरी डीपली उनको पूरा वाक़या सुनाया है। तो शुजात साहब ने क्या कहा इस वाक़े? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको शुरू में बताया कि हम लोगों ने यहाँ से मामला स्टार्ट किया। हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन ये था कि हम चौधरी शुजात साहब से मिले। मैंने उनसे कहा जी ये सारा मामला, उन्होंने कहा जी बहुत ज़्यादती हुई है, आप बताएं आगे करना किस तरीके से। मैंने कहा जी आप हमारी यूथ डेलीगेशन की CM पंजाब से मुलाकात करा दें, हम CM से एक दफ़ा ब्रीफिंग लेना चाहते हैं कि इस मामले में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। तो शुजात साहब से हमारी मुलाकात हो गई, CM से इंशाल्लाह कुछ दिन में हम लोग कर लेंगे। और मीनवाइल हम प्रोटेस्ट भी करते रहे। हम लोगों ने इस मामले में भरपूर आवाज़ उठाई। इस तरह नहीं था, देखो आप पता नहीं शायद ये इस चीज़ को समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर हमने अपने किसी पार्टी के बंदे को सेव करना होता ना, तो हम इस पे बात ही ना कर रहे होते, हम इसे इग्नोर कर रहे होते कि भाई जान छोड़ाओ, अपने किसी पार्टी के बंदे का नाम है। शुजात साहब ने सर जब वाक़या सुना आपकी ज़ुबानी में कि उनके तक बात नहीं, वैसे जब उन्होंने सुना तो उन्होंने इस वाक़े पे क्या कहा, किस तरह उन्होंने आपको कहा कि आपने इस पे काम करना है? जी, उन्होंने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक चीज़ को पुटअप किया है, इसको एंड तक अब आपने लेके जाना है। यानी उन्होंने आपको हौसला दिया कि आपने उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शन ये थी कि अब शुरू किया है तो इसको एंड तक लेके जाना। उस्मानी साहब, अगर आपसे कोई जो विक्टिम्स हैं कुछ उनमें अगर आपसे कोई रब्ता करते हैं तो आप बाकायदा उनके बिहाफ पे केस को चलाएंगे, फिर बाकायदा जो से लोग इसमें हैं उनको कैफले किरदार तक पहुँचाएंगे? बिल्कुल जी, एंड तक हमने हर कैंपेन की है। हम लोगों ने टिकटॉक बैन कराया 8 माह के लिए, शुरू से लेकर एंड तक। मैंने बात की टिकटॉक बंद कराऊंगा, लोगों ने कहा मजाक कर रहे हैं, 8 माह टिकटॉक बंद रहा। पाकिस्तान बांग्लादेश कैंपेन स्टार्ट की, लोगों ने कहा मजाक कर रहे हैं। बंगाली हमारे साथ अब ठीक ठाक इन कॉन्टेक्ट है। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन थे, कोई भी मामला था, शुरू से लेकर एंड तक चलाया। हम खाली बयानात की हद तक नहीं रहते। आप जिस दिन मैंने यहाँ बैठ के वीडियो बनाई थी तब से लेके अब तक की मेरी आप एक्टिविटीज़ देख लें, किसी एक दिन हम सुकून से नहीं बैठे। हम इस मामले को रोज़ दिन ब दिन पुटअप कर रहे हैं। ज़रूर अगर विक्टिम्स आके अनोनिमसली अपनी आइडेंटिटी छुपा के हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, हम उन्हें हर तरह की सपोर्ट देंगे। जी नाज़रीन, आपने कामरान सैयद उस्मानी साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़ी दलेराना गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कोई शख्स भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तारक बशीर चीमा साहब तो बड़ी दूर की बात है। अगर कभी ये भी पता चले कि मेरा भाई या मेरा कज़न या मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व है तो मैं उस पर भी बात करूँगा। तो बड़ा अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो हम यही कहेंगे जनाब कि इस तरह के जो नौजवान जो हैं उनको आगे आना चाहिए, किसी भी सियासी पार्टी के वो क्यों ना हो। ऐसे लोग आगे आएँगे तो हमारी यूथ जो है महफूज रहेगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान और हमारे मेहमान कामरान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।